नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए, इसमें मीन लग्न के लिए यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए जो शनि का ट्रांजिट हुआ है अभी 17 जनवरी को 2023 में, तो कैसा रहेगा। यहाँ 12 लिखा है यानी आपका मीन लग्न है। शनि का ट्रांजिट देखिए, आप जानते हैं कि मकर से कुंभ में यानी 10th से 11th में देखिए मकर से कुंभ में हुआ है ट्रांजिट 17 जनवरी को। शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो ये आपका 17 जनवरी से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपको असर दिखना शुरू हो गया। किस चीज़ का असर, जो बोलूँगा मैं अभी। उसके बाद यदि शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो ये लगभग 1.5 महीने लेता है एक्टिवेट होने में, यानी कि आपका होली के आसपास एक्टिवेट होगा। उस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना % फल देगा। 100% फल तो तभी देगा देखिए जब आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो अब शनि महाराज कहाँ आए हैं? मकर से कुंभ में आए हैं। कौन से हाउस में आए हैं? 12th हाउस में। क्या लिखा है? 11। शनि अपनी ही राशि पे है, कुंभ पे, आप जानते हैं। अब वहाँ पे क्या है आपका जो है, कौन सा खाना है ये आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्च वाला, व्यय वाला खाना है। रिलेशन में किसको देखता है? आपके चाचा को देखता है, मामी को देखता है, बुआ को देखता है। अब ये तो बड़े लंबे रिलेशन हो गए, चाचा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए। चाचा मतलब आपके पितरों की साइड से चाचा लिख दिया मैंने, आपके चाचा को देखता है, ताकि आपको आइडिया रहे कि शनि कहीं भी बैठा है आपकी लग्न कुंडली में असर कैसा देना है आपको। दृष्टि कहाँ पड़ती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा खाना है? आप जानते हैं गोत्र का खाना है, लाइनेज। ये समधिन का भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ जनरलाइज फॉर्म में गोत्र लिख रहा हूँ। ये आपका गोत्र हो गया, देखिए दिस इज गोत्र, आपकी लाइनेज, आपकी पीढ़ी का। यहाँ से यहाँ कहाँ देखता है? देखिए 7th हाउस से आपके देखता है एनिमी वाले खाने को, शत्रु। और किसे देखता है खाना? मामा को देखता है, मौसी को देखता है, फूफा को देखता है, चाची को देखता है। हमें इतना नाटक से मतलब नहीं, हमने आप ये एनिमी वाला खाना है, दिस इज एनिमीज। ये एनिमीज, शत्रुओं वाला खाना है। यहाँ कहाँ देखता है? आपके भाग्य वाले खाने को। किसको दिखाता है? रिलेशन में साले साली बहनोई, तो इन लॉज कह सकते हैं आप में, साले साली बहनोई को दिखाता है। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, ये आपके साले साली को या बहनोई को दिखाता है, बहन के हस्बैंड को। देखिए ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब शनि आपका गोचर में यहाँ बैठा है। कौन सा खाना है? एक्सपेंडिचर खाना है, व्यय वाला खाना है। शनि जहाँ बैठता है उस स्थान का लाभ करता है। अभी गोचर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से शनि की फर्स्ट सेकंड थर्ड दृष्टि किस पे पड़ेगी? आपके जो है वो, आप देखें आपका धनेश है, धन का कारक है, तो धन का खर्च होना है, धन का खर्च होना है। शनि अपनी राशि में बैठा है, डिपेंड करता है आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो धन का खर्च किस चीज़ पे होना है वो निर्धारित करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए धन का खर्च होना है। शनि की 30वीं दृष्टि है। यदि आपकी मंगल की या बुध की दशा अंतरदशा के अंदर शनि की महादशा या प्रत्यंतर दशा है, तो आपके गोत्र में हलचल मचली है, मतलब गोत्र में कोई कम होना है। देखिए तो गोत्र में किसी को नुकसान पहुँचना है जान का। थर्ड यहाँ से 7 से कहा देखा है इसने? आपके एनिमी वाले खाने को। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। देखिए यहाँ पे 1 लिखा था, 1 का मालिक मंगल शनि का मित्र नहीं है, लेकिन 5 का मालिक सूर्य जो है, इसलिए यहाँ इसने हलचल मचाई। और आपका जो है धन लाभ में, ये धन लाभ देखिए, धन का खर्च करवाएगा। धन का खर्च कब होगा? जब धन लाभ होगा, तो धन लाभ देगा आपको। ये यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है आपके फाइनेंस के मामले में। यहाँ से शनि ने देखा, यहाँ पे आपके जो है वो देखिए, यहाँ बैठ के आपके 7th दृष्टि से देखेगा आपके 6th हाउस को। क्या लिखा है? 5, 5 का मालिक सूर्य। आप जानते हैं शनि जो है देख रहा है अपने बाप की राशि को। बाप नहीं बैठा है, अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ सूर्य नहीं बैठा है तो ये आपके शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का दमन करेगा। अगर सूर्य बैठा है यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली में, तो आपको चोट चपाट का भय रहेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आप कानूनी केस में जो है उलझेंगे, और बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो जीत के निकलेंगे, ये भी ध्यान रखें। केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो हार के निकलेंगे। तो ये देख लेना है आपको, बुध की अंतर प्रत्यंतर शनि में चल रही है आपकी। कोई केस चलता है, चाहे कहाँ से केस चलेगा, चाहे भाइयों से, चाहे देखिए स्पाउस से, ये समझें आप बात को, और चाहे आपके जहाँ बैठा है यानी गोत्र से। गोत्र से यानी कि आपकी पुश्तैनी संपत्ति के लिए कौन से केस चलेंगे? ये 3 केस चलेंगे। देखिए लाइनेज में यानी कि आपके गोत्र में ज़मीन का केस चलेगा आपका, तो जीत जाएंगे, आपको आपका हक मिल जाएगा, पुश्तैनी संपत्ति मिलने का पूरा योग बनता है। यहाँ से देखता है आपके इस खाने को, क्या है? भाग्य वाले खाने को। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। भाग्य में थोड़ी कमी लाएगा। क्यों लाएगा? भाग्य को व्यय कर देगा। भाग्य को व्यय करेगा। लग्न का लॉर्ड क्या है? बृहस्पति है। तो आप जो है पुरुषार्थ प्रधान हो जाएंगे, यानी आप कर्म प्रधान हो जाएंगे, आप मेहनती ज़्यादा हो जाएंगे जब शनि यहाँ 12th हाउस में आएगा। जब भाग्य का खर्च करेगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी कॉन्शियस, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये शनि के यहाँ गोचर में लक्षण है। तो शनि गोचर में इस खाने, इस खाने, इस खाने, इस खाने, इन 4 खानों का देगा। अब देखिए आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में शनि जो है यहाँ बैठा है। देखिए सपोज़ शनि आपका लग्न में बैठा है, आपने कहा साहब लग्नस्थ शनि है, ठीक बात है। कौन सी राशि है? ये आपके लग्न में बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति की राशि है साहब,
आपने कहा ये तो बृहस्पति की राशि है, ठीक है, बृहस्पति से संबंध शनि के ठीक ठीक संबंध है, कोई लड़ाई नहीं है बृहस्पति से। तो यहाँ बैठ के ये आपके शरीर को मजबूत करेगा, यानी कि आपको जो है आपके अपने शरीर को मजबूत करेगा। आप यंगस्टर्स हैं तो आप देखिएगा जिम विम ज्वाइन करेंगे इस बीच, और जो है आपके शरीर को मजबूत करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखता है ये आपके भाइयों वाले खाने को, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लिखा है, दो दो का मालिक शुक्र इसका मित्र है, हालांकि तिर्यक दृष्टि देख रहा है, लेकिन भाइयों से संबंध बढ़ेंगे, आपके भाइयों से संबंध अच्छे होंगे। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो भाइयों से ज़मीन का मैटर सॉर्ट आउट होगा, कोई सीनियर आदमी मध्यस्थता करेगा, मांडवाली करेगा, बीच विचार करेगा, लाइजनिंग कहना गलत है, मध्यस्थता करेगा, वो आप लोगों को आपका हिस्सा दिलवाएगा। तो भाइयों की साइड से आपको लाभ मिलना है। बड़े भाइयों ने अगर प्रॉपर्टी आपकी हड़पी हुई थी तो मिलने का योग बनता है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपको कानून के शरण लेनी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देख रहा है, देखिए लग्न में बैठा है, देख रहा है आपके एग्रेशन को, टेम्परामेंट बढ़ाएगा। टेम्परामेंट क्यों बढ़ाएगा यहाँ बताया हुआ है मैंने, देखिए भाग्य में हल्की सी कमी आ रही है। गोचर में कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, हल्की सी भाग्य में कमी है, तो आपका वर्क आप पे लोड बढ़ गया, वर्क लोड बढ़ गया, टेम्परामेंट बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपके शनि अगर यहाँ बैठा है लग्न कुंडली में तो यहाँ देखता है थर्ड, 4 5 6 7 से देखता है आपके जो है स्पाउस वाले खाने को, क्या लिखा है, 6 का मालिक क्या है, बुध, अच्छा मित्र है। आप व्यस्त रहोगे, आप व्यस्त रहेंगे अपने काम में, देखिए आपको मजबूत कर रहा है, आपका स्पाउस एंजॉय करेगा, तो आपके स्पाउस जो है खुश रहेगा, वो ठीक है, अपना मस्त रहेगा घूमने फिरने में। और यहाँ से ये आपके अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी कोऑर्डिनेंस लाएगा। बुध न्याय का कारक होता है, 6 का मालिक बुध है, कन्या का मालिक, यानी आपको न्याय दिलवाएगा। आपकी पार्टनरशिप है तो ये पार्टनर ने कोई पैसा हड़पा है तो मिलेगा आपको, आप चिंता ना करें। आप बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चिंत होकर रहें। अगर शनि यहाँ गोचर में, देखिए आपके शनि यहाँ गोचर में आया है, आपके लग्नस्थ है, कब, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति क्या है, ज्ञान का देवता है, शनि क्या है, बुध के साथ साथ अलॉन्ग विद बुध न्याय का देवता है। तो यहाँ देख रहा है सप्तम में, तो आप चिंता ना करें, पार्टनरशिप में आपका पैसा कोई मार नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है यहाँ से 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है आपका स्पाउस एंजॉय करेगा, याद रखें। यहाँ देखिए 10th से कहाँ देखा है इसने आपके, देखिए आपके जो है वो कर्म प्रधान, यानी जो हाँ आपकी ड्यूटी, आपके रोजगार, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस जो भी है आपका, वहाँ देख रहा है। देखिए बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति राशि को देख रहा है, यानी आप निश्चित रूप से पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे अपने काम धाम में और आपका कामकाज बढ़िया चलेगा। आपके पिताजी हैं, शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन आप बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है, पिता की राशि में बैठ के पिता की राशि को देख रहा है। पिताजी हैं तो पिताजी को हल्का सा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, घात हो सकता है हल्का सा, लेकिन तब जब शनि की महादशा अंतर्दशा में मंगल या बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो तब। और ये चीज़ शूट कर जाती है जब यहाँ पे आपके केतु आप लिखवा के लाएं, यहाँ पे या यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, तो आपके पिताजी की साइड को, पिता की साइड को या पिता के बड़े भाई को या ताऊ को जैसे बोलते हैं, वो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आप वहाँ देखनी पड़ेगी आपको जो है, और मेडिकल लाइन में खर्चा होगा इस चीज़ में। आपने कहा सब शनि आप यहाँ लेके मान लीजिए, देखिए शनि यहाँ जब बैठा हुआ है तो ये सारे इफेक्ट, इसने कहा आपसे भाइयों से संबंध बताया मैंने कैसे करेगा, ये भाइयों को मजबूत करेगा देखिए एक तरह से, लेकिन आप प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ऐसे ही आपको जो है यहाँ देख रहा है, देखिए आपके स्पाउस से संबंध ठीक ठाक रहेंगे, स्पाउस एंजॉय करेगा। यहाँ से मैंने बताया, यहाँ देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा, थोड़ा पिता को घात करेगा। अब ये सारी चीज़ें किससे डिपेंडेंट होंगी, यहाँ से होंगी। देखिए क्या बैठा है, व्यय वाले खाने में, पिता की साइड का व्यय हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, पहली बात। देखिए गोत्र में हलचल मचेगी अगर पिता को कुछ होगा तो ऑब्वियसली, यहाँ समझिए हर चीज़ जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे आपका 7th हाउस है, यहाँ से कहाँ देख रहा था आपका, यहाँ भाग्य को, भाग्य में थोड़ी कमी आएगी, ऊंच नीच आएगी, कमी नहीं बोलेंगे ऐसे, ऊंच नीच आएगी। और देखिए आपका स्पाउस को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा और मस्त रहेगा अपने हिसाब से। भाग्य में ऊंच नीच आएगी तो पार्टनर से आपके जो हैं वो हल्के से क्लैशेस होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन पैसा आपका नहीं डूबेगा, फिर से कह रहा हूँ मैं। तो अब शनि मान लीजिए आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, आप शनि लेके आए हैं अपनी लग्न कुंडली में, आपके 2nd हाउस पे शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए आपकी लग्न कुंडली में बोला है मैंने, कहाँ है, 2nd हाउस में, ठीक है, धन वाले खाने में, लेकिन राशि क्या है, एक है, एक से दिक्कत है उनको, एक का मालिक मंगल होता है और शनि के मंगल से पड़ती नहीं है। तो यहाँ ये शनि बैठ के, शनि बैठा है नुकसान नहीं देगा देखिए, लेकिन गोत्र में हलचल तो मचेगी। शनि बैठा है मंगल की राशि में, दोनों हमेशा याद रखें, शनि का अच्छा से अच्छा इम्पैक्ट, शनि के अच्छे से अच्छे इम्पैक्ट का नाश पिट जाता है यदि शनि के साथ केतु बैठा हो। हालांकि वो मित्र है, केतु राहु एक ही हुए, एक ही शरीर के अंग हुए, और चंद्रमा फ्लिकरिंग करता है तब भी थोड़ी दिक्कत करता है। और यदि आप शनि के साथ मंगल बैठ गया है, नीच का मंगल या मंगल भी बैठ गया है, तो दिक्कत है। क्यों, मंगल शनि में कौन बड़ा नीच है, दोनों संबल, दोनों समर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों उच्च स्तर के नीच ग्रह हैं। शनि जो है मुक्ति दे देता है, शनि मोक्ष प्रदान करता है, मंगल सदा के लिए नीचता में आपको लपेट लेता है, तो मंगल ज़्यादा नीच ग्रह है। तो ये क्या है, यहाँ पे शनि जो है मंगल की नीचता के सामने अपने नीच कर्मों से हार मान जाता है। तो शनि पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि यार मैं इतना शातिर क्यों ना हुआ मंगल जितना।
तो यहाँ पे अगर मंगल बैठता है शनि के साथ तो आपको एडवर्स इफेक्ट होता है, इसको ध्यान रखें। अब शनि आप मान लीजिए यहाँ लिखा के आए, सेकंड हाउस में मैंने बैठाया, मंगल की राशि है, शनि थोड़ा परेशान है, गोत्र में हलचल मचाएगा, पैसा खूब देगा, धनेश है देखिए। लेकिन सप्तम भाव से आपकी आयु में हालांकि शुक्र है, देखिए 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र आपका मित्र हुआ यहाँ पे एग्रेसिव पीड़ित हो गया, तब देख रहा है, पीड़ित होकर देख रहा है यहाँ से, यानी आपके जो है वो आयु वाले खाने में हलचल मचेगी। यानी कि अगर आपकी मंगल और बुध की महादशा अंतरदशा है, उसमें शनि की अंतर प्रत्यंतर आती है, और देखिए उसमें कहीं तीसरी जो है वो शुक्र की आ गई, तो समझ लीजिए आप जो है वो दिक्कत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मद्यपान थोड़ा, और जो है नशा वशा जो भी होता है ये सब आप अवॉइड करें, और डाइट कंट्रोल करें। बेसिकली डाइट कंट्रोल चाहिए होता है ऐसे में। सेकंड हाउस में शनि बैठा है तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा है इसने, आपके माँ वाले खाने को क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है। कम से कम माँ को अच्छी नज़र से शनि देखेगा, यानी कि आपकी माँ का स्वास्थ्य मजबूत होगा। पहली बात, गोत्र में हलचल किससे होगी तो आपसे होगी, देखिए होगी तो आपसे होगी, ध्यान देना है आपको। यहाँ माँ को मजबूत करेगा, क्यों, मंगल की राशि पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा संबंधों के मामले में, तो माँ को मजबूत करेगा। अगर आपका ज़मीन का पे मैटर चल रहा है तो ज़मीन का बिल्कुल आँख मूंद के ज़मीन लें आप। तिर्यक दृष्टि शनि की होने दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, बता रहा हूँ, आँख मूंद के ज़मीन लेंगे, शनि यहाँ बैठा है आपको तो ज़मीन लें, वाहन लें। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका बिजनेस है, या आप कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आपको बढ़िया इसमें इंक्रीमेंट होने की वाहनों में और वाहन लेने का बिल्कुल योग बनता है। और ज़मीन का काम में साथ दें, क्योंकि देखिए शनि यहाँ देख रहा है कहाँ, राशि किसकी है, बुध की है, बुध की राशि है, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपको ज़मीन का काम करना है। आप विदेश में फंसे हैं कहीं, ध्यान से सुन लें, शनि यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है बुध की राशि को तिर्यक दृष्टि से। अगर जो है आप कहीं विदेश में फंसे हैं, वापस अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ फंस गए हैं, कोई इशू आ गया है, तो जो है आपको इस समय लौटने का योग बनता है, आप स्वदेश लौट सकते हैं। जो वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं मेरे भाई बहन, जिनका नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें। शनि यहाँ लेके आएँ तो आप, मैंने बताया शनि के ट्रांजिट में आपको ये होली के बाद से मैच्योर हो जाएगा हर हालत में। होली के बाद से आपका हर हालत में वीज़ा कोई मैटर फंसा है सॉर्ट आउट हो जाएगा, एम्बेसी के सारे मुद्दे आपके हल हो जाएंगे। ज़मीन लेना है तो आप बिंदास लें, बताया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है आपके जो है वो, मैंने बताया आपके जो है आयु वाले खाने को, गड़े हुए ज़मीन से लाभ होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदेंगे वहाँ सोने की असरफियाँ मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है भाई। देखिए गड़े धन मतलब आपकी जो है नींव से, नींव, गड़ा धन क्या हुआ, नींव खोदोगे तो नींव के लिए खोदना पड़ेगा, तो जो नींव खुदवाएंगे आप इस समय आने वाले लगभग 2 साल 4 महीने में लगभग, तो जो है वो आपको कॉमर्शियल रूप में हर हालत में फ़ायदा देना ही देना है। तो ये ध्यान रखें, जो इस तरह काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शनि से यहाँ तक 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा है इसने, शनि ने देखा आपके, देखिए लाभ वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है, लाभ होना तय है। किसका लाभ होना, धन का लाभ होना तय है, निश्चित लाभ होना है धन का, निश्चित। देखिए धन का लाभ होना तय है, तो आप तैयार रहें। शनि यहाँ लिखवा के लाए हैं तो पैसा बटोरने के लिए तैयार रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, इतने खुश ना हो जाएं कि आपको जो है पैसे में समृद्धि हुई तो जो है विवेकहीनता आ गई। नहीं, विवेक नहीं छूटना चाहिए। देखिए आपको स्वास्थ्य को झटका दिखाता है तो ये, अब ये सारे फ़ायदे, पैसे का फ़ायदा और ये ज़मीन का फ़ायदा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपकी माँ का स्वास्थ्य मजबूत होगा। ज़मीन और गाड़ी का फ़ायदा कहाँ से होना है, गोचर में कहाँ बैठा है, यहाँ से होना है। देखिए आपके गोत्र से होना है, ध्यान दें। उसके बाद देखिए शनि यहाँ बैठा है, व्यय होगा, किस में व्यय होगा, बताया मैंने, ज़मीन में व्यय होगा, आपके वाहनों में व्यय होगा। ऐसे जोड़ा कीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखता है, जहाँ बैठा है वहीं देखता है गोत्र से। गोत्र से आपको लाभ होगा, यानी पितरों की विरासत में पैसा मिलेगा, उसके भी पूरी संभावनाएं बनती हैं। यहाँ कहाँ देखता है, देखिए एनिमीज़ को, एनिमीज़ का दमन होगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है, और दिखता है कि आप लोनिंग भी लेंगे इसमें अपने काम के लिए, लोन लेते हैं तो सफल जाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित सफल जाएगा लोन लेना। कॉमर्शियल काम के लिए लीजिएगा, पर्सनल काम के लिए अवॉइड कीजिएगा। यहाँ से देखिए आपके शनि ने यहाँ देखा था, क्या है, साले साली, भाग्य वाला खाना है, भाग्य से। अब देखिए शनि यहाँ बैठा है, आपको धन मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा, आपको भाग्य से धन मिलेगा। साले साली की साइड जो है आपको प्रसन्नता मिलेगी, साले साली हैं तो आपका गेट टुगेदर होना है उनसे। देखिए तो ये शनि की यहाँ पोजीशन है। शनि आपने यहाँ से, मान लीजिए आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, शनि आप लाए हैं यहाँ, देखिए अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे याद रखें आप, जब शनि आपका, फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ था तो याद रखें आपका शनि नीच का था, इसलिए कह रहा हूँ आपको घात करेगा, आपको जो है संभल के चलना है। शनि अगर सेकंड हाउस में लिखवा के लाए हैं, जिस डिविजन में आपके मीन लग्न के जातक, आपको झटका देगा आपके शरीर को, तो आपको ध्यान रखना है। झटका ऐसा नहीं देगा कि सेकंडों में आपकी बत्ती गुल हो गई ना, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं, बचने का मौका नहीं देगा। शनि झटके में नहीं मारता, याद रखें, शनि बचने का मौका देता है आपको। राहु देव बचने का कोई मौका नहीं है। तो जब भी होता है मुंडी पर चोट लगती है, आदमी हेमरेज से या किसी से निपट जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। शनि यहाँ है, थर्ड हाउस में आकारक है, शुक्र की राशि में, एंजॉय कर रहा है। देखिए तीसरा हाउस क्या होता है, वैसे बंद कमरा दिया हुआ है शनि को, ले भैया तू एंजॉय कर। अब एक खाने पीने के शौकीन आदमी को एक बंद कमरा दे दें प्राइवेसी वाला, तो क्या है, मस्त रहेगा वो। शनिदेव यहाँ मस्त हो जाते हैं, देखिए थर्ड हाउस में।
राशि किसकी है? 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या है? शुक्र है। शुक्राचार्य तो अभिन्न मित्र है शनि के, हम प्याला हम निवाला, हमेशा कहता हूँ समझिए इन चीज़ों को। ऐसे बताने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर याद रहे आप लोगों को कि देखिए शनि यहाँ बैठा है, आपने कहा साहब ये टेम्परामेंट ध्यान दें, बढ़ाएगा आपका टेम्परामेंट, बढ़ाएगा। दूसरी बात 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र है, किसी अपोजिट जेंडर के संपर्क में आएंगे। विवाहित हैं तो ऐसा काम ना करें, विवाहित हैं तो ऐसा काम ना करें। पर नारी गमन या पर पुरुष गमन से जो है वो गंदा काम कुछ नहीं है। एन्जॉयमेंट मिलता है सेकेंडर को, लेकिन कुछ हासिल नहीं है उसका, आप अपनी जो है पीढ़ियाँ पतित कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, पर नारी गमन का योग बनाता है या पर पुरुष गमन का योग बनाता है। थोड़ा यहाँ पे थर्ड हाउस में होने पे, अब यहाँ से देखिए आपने कहा साहब यहाँ पे भाइयों से संबंध, देखिए शुक्र बैठा हुआ है, अच्छे मित्र की राशि में है, भाइयों से संबंध सुखद होगा। जो अपने भाइयों के साथ जो शनि यहाँ लेके आए आने वाले 2 साल 4 महीने तक जो है वो, अगर भाइयों से कोई संपत्ति की बड़े भाई से बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, मामला सुलझ जाएगा आराम से। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देख रहा है शनि, यहाँ बैठ के देखिए आप पे कौन सा है? विद्या संतान वाले खाने को 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है, शनि का चंद्रमा दुश्मन होता है, भले ही बैठा ना हो उससे मतलब नहीं है, राशि तो बैठी है उसकी। देख रहा है अगर आपकी संतानें हैं, अगर आपकी संतानें हैं तो वो उच्छृंखल स्वभाव की होंगी, अबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी, रिबेल नेचर की हो जाएंगी। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि शनि यहाँ देखिए थर्ड देख रहा है और सामने शनि की राशि लिखी हुई है, दोनों ओर से एग्रेशन बढ़ेगा बच्चों का। तो बच्चों को समझदारी से, डिप्लोमेसी से आप तरीके से जो है उनको समझाएं, ताकि उनके भेजे में बात घुसे, उनके दिमाग में बात घुसे, क्योंकि वो अबेंडेंट नेचर के निश्चित होंगे। चंद्रमा की शेड पड़ गई, केतु यहाँ आ गया, समझ लीजिए फिर हाहाकार मच गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चे विबल हो जाते हैं, घर से भाग भी जाते हैं अगर बालिग है बच्चे तो ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ आप स्टूडेंट हैं तो मैं फिर से कह दूँ शनि की देखिए दृष्टि यहाँ पड़ रही, शनिदेव की राशि सामने है देखिए, तो आपका स्टूडेंट्स का मन भ्रमित होगा। अपने सर्किल पर कंट्रोल रखें, फ्रेंड सर्किल से ही आदमी जाना जाता है इस जीवन में। इस चीज़ को गांठ बांध लें कि जो आदमी का फ्रेंड सर्किल होता है कि वही आदमी का अपना प्रतिरूप, अपना प्रतिबिंब होता है। तो हमेशा सर्किल अच्छा बनाएं, सोच अच्छी बनाएं, अच्छी सोच के लोग रखें। शनि यहाँ बैठा देख रहा है 4, देखिए 4 और चंद्रमा और बुध का वाणी से सीधा संपर्क होता है। कभी भी जो स्टूडेंट हैं कभी आप शब्द ना कहें बेटा, हमेशा अच्छी भाषा मीठी भाषा बोलें, किसी को आप शब्द कहने की ज़रूरत नहीं, खासकर इस पीरियड में जब बता रहा हूँ मैं, अगर आप शनि यहाँ लेके आए हैं अपनी लग्न कुंडली में। और जो है मेहनत करनी है आपको, ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता में स्पाइक्स हैं चंद्रमा के। शनि झटके में सफलता मिल गई तो मिल गई, तो मेहनत बहुत करनी है आपको इसमें, जो स्टूडेंट हैं और शनि यहाँ लेके आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा इसने आपके जो है, अगेन वहीं देखा जहाँ गोचर का शनि देख रहा था, आपके भाग्य वाले खाने को अकारक होकर देख रहा है शनि। अगर यहाँ लाएँ कितना अंतर पड़ जाता है समझिए गोचर की दृष्टि से। इससे शनि थर्ड हाउस में लाए हैं, शुक्र की राशि में बैठा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ देखता है भाग्य वाले खाने को, कहता है 8 लिखा है, 8 का मंगल मालिक मंगल तो मेरा जानी दुश्मन है, लेकिन शनि एंजॉय करता है, ये नाटक नहीं पालता। शनि कहता है भैया मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ, भाग्य को शूट कर रहा है। ध्यान रखना है आपको, भाग्य आपका बहुत प्रबल जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ शनि के साथ आपकी कुंडली में मंगल नहीं होना चाहिए, केतु अवॉइड होना चाहिए। चंद्रमा की चांसेस इसके पॉजिटिव इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं, मंगल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए शनि के साथ। शनि के साथ मंगल ऐसा नहीं है 10th हाउस में युति बनाता है, कभी कभी राजयोग ले आता है। देखिए आप देखते होंगे कुछ लोग जो हैं पॉलिटिक्स में पहली बार आए और जीत गए, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, या फिर जो है कोई योगी नहीं है, मतलब कोई ऐसे चांसेस है नहीं कि राजनीति में आएंगे, अचानक उनको जो है वो कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया या जो भी किया गया। तो जो है वो सब ये इनकी युति होती है शनिदेव और मंगल महाराज की। तो इनको हम बहुत गलत नहीं कह सकते, लेकिन इनकी युति 99% केस में थकी हुई होती है, टायर्ड होती है, खराब होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 से कहाँ देखा, बताया मैंने, भाग्य को लाभ देगा। ध्यान दें आपको, साले साली अगर आपके हैं आपको उनसे भी लाभ मिलेगा। देखिए आपको जो है उसके बाद 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा इसने शनि ने, जहाँ आपका शनि गोचर में बैठा हुआ है। शनि व्यय कर रहेगा, भाई के खाने में बैठा है, भाइयों के अच्छे फैमिली में अच्छे फंक्शन होंगे उनमें खर्च कर रहेगा यहाँ बैठ के शनि आपका। ध्यान समझिए, मार्केश का असर खत्म करेगा शनि यहाँ, जो गोचर के मार्केश का असर था, और शनि यहाँ बैठ के आपका जो है मैंने बताया आपको जो है वो लाभ देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 देखिए आपके देख रहा है, आपके जहाँ शनि बैठा हुआ है। तो आपका व्यय जहाँ होगा, आप ध्यान से सुने, व्यय जहाँ होगा यहाँ गोचर में क्या कह रहा है, लाभ होगा। देखिए दोनों, देखिए यहाँ से लाभ होगा, तो लाभ होगा तो व्यय होगा, यानी पैसा जो आपका आएगा आप उसे कहीं एडजस्ट करेंगे, यानी कि पैसा जो आपका आएगा आप उसको ज़मीन या कहीं मकान में कहीं लगाएंगे, लैंड में लगाएंगे। वाहन का योग यहाँ बनता नहीं है इस समय, तो ये आपका पैसा जो है टाइम ठीक चलेगा। आप देखिए किससे असर पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ से, अबेंडेंट नेचर आया, यहाँ से आया। देखिए
कि व्यय, चीज़ों का, गुणों का व्यय हो गया तो संतानें जो हैं जो है वो एग्रेसिव मोड में आएंगी। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, गोत्र को लेके आपके एनिमीज़, आपके उसको लेके, आपके केसेस को लेके, आपके जो है वो रिलेटिव्स को लेके आपके संतानें थोड़ा अछेल रहेंगी, थोड़ा चिड़ी रहेंगी। तो ये भी बचना है, आपको देखना है। आपकी रिश्तेदारी को लेके यहाँ बैठा हुआ है, देखिए चाचा को देखता है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से भाग्य बढ़ाएगा। भाग्य किससे बढ़ेगा? आपके साले साली से भाग्य बढ़ेगा आपका। आपके देखिए पैतृक जो पितरों के देवता हैं, आपके जो एंसेस्टर्स के जो कुल देवता रहे हैं, उनकी पूजा उपासना चलेगी, उससे फ़ायदा देगा। आपके गोत्र से आपको लाभ देगा, यानी आपको ज़मीन से फ़ायदा मिलना तय है, जो मैंने पहले ही बोल दिया। अब चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, थोड़ा टेम्परामेंट पे ध्यान दें आप, आपको एग्रेसिव मोड में बिल्कुल नहीं आना है। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, तो मैं मान के चलता हूँ बुध के खाने में बैठा है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो अपशब्द नहीं बोलने हैं, मीठा बोलना है। पैसा आता है, पैसा खूब कमाइए, लेकिन इनजस्टिस मत करें। यहाँ देखिए आपने कहा साहब आपका शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, ठीक बात है, 4th हाउस में बैठे हैं शनि लग्न कुंडली में। यहाँ पे आपका जब शनि, आप देखें कि बुध की राशि में आया, उसका अच्छा मित्र शनि यहाँ बैठा हुआ है, मजबूत करेगा, माँ को मजबूत करेगा, ध्यान रखना है आपको। सप्तम भाव से देख रहा है बाप को, और चूंकि बुध की राशि है, शनि इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो है बजाय ये बृहस्पति से मित्रता निभाने के लिए यहाँ पे एनिमिटी कर देता है, यानी पिता को घात की संभावनाएं होती हैं। कब? खासकर जब जातक जो है का बृहस्पति यहाँ बैठा हो लग्न में, लग्न के बगल में, सॉरी आपके गोत्र वाले खाने में, और उसमें जो है मंगल या बुध की अंतर प्रत्यंतर हो, तो जातक के पैदा होने पे क्या होता है, उसके पिताजी का निधन होता है, इस साइड से ऐसा होता है। यहाँ शनि बैठ के आपको जब बुध की राशि में है, कोई कानूनी केस चल रहा हो, निश्चित जीतेंगे आप, आंख मूंद के हाथ डाल देंगे। अगेन कह रहा हूँ, वीज़ा कोई मैटर हो, ज़मीन का मैटर हो, आप आंख मूंद के हाथ डालिए। ज़मीन आज खरीदिए, कल बेचिए, निश्चित फ़ायदा होना है आपको, ये ध्यान रखना है। केतु बैठा है तो अगर आमने सामने, तो पेपर वर्क करना है, पेपर वर्क में, कागजी कार्रवाई में आपके साथ धोखा होने की चांसेस होते हैं यदि केतु बैठा है तो। अदरवाइज एंजॉय कीजिए आप। शनि 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बहुत बढ़िया नहीं है, ये बुध की राशि में बैठा है, एंजॉय कर रहा है। देखिए तो शनि यहाँ जो है क्या होता है कि जो निगेटिविटी है वो नपुंसक बन जाती है बुध की राशि के कारण। बुध कहीं भी प्लेस तो उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है ज़मीन से फ़ायदा मिलना है, वाहनों से मजबूत फ़ायदा मिलना है। अगेन जो आपके जो है वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको भी ये फ़ायदा देता है। कॉमर्शियल जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी फ़ायदा देगा। ये देखिए जिनके जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनको बहुत फ़ायदा देने वाला है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है, एनिमीज़ को। बुध की राशि में बैठ के एनिमीज़ को देख रहा है, एनिमीज़ को नपुंसक बना देगा अपने आप, आपके अपने प्रताप से एनिमीज़ को नपुंसक बना देगा। ध्यान देना है। यहाँ सप्तम दृष्टि देख रहा है, आपके पिता को घात देगा, लेकिन आपको जो है आपका काम मजबूत करेगा। मैंने कहा आपसे ट्रांसपोर्ट के काम में है, लोहे के किसी भी काम में है, सात्विकता के एजुकेशन के काम में है, तो आपको शूट करना है। आपकी लोकप्रियता से, आपके बढ़ते हिसाब किताब से आपके एनिमीज़ वैसे ही नपुंसक हो जाएंगे। जो आपके सामने कभी कुछ बोलते भी थे वो आपके सामने आपको नज़र नहीं आएंगे, नपुंसक बनाएगा। अगर चाहें तो एनिमीज़ को इस समय आप संभाल सकते हैं। बाकी अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए ज़्यादा एनिमीज़ हैं, आपको लगता है बाद में घात करेंगे, उनको संभालिए, निपटाइए, ख़त्म कीजिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ है, कोई भी केसेस हैं आपके, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई भी, आपको तुरंत आँख मूंद के लड़ना है, यहाँ जीतना तय है। स्पाउस से मतभेद चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट केस है, कुछ है, निश्चित उसे जीतना तय है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मालिक क्या है, बुध है, इसका मालिक भी क्या है, बुध है। देखिए आप समझिए इस बात को। शनि बैठा है, इसमें बुध की राशि, बुध कहीं भी प्लेस्ड हो, स्पाउस से कोई भी मतभेद सुलझा देगा। हालांकि शनि यहाँ बैठा है तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस और आपकी माँ में, आपके स्पाउस और आपकी माँ में मतभेद रहता है, ध्यान रखें। तो उसके बाद जो है ठीक है, ठंडे दिमाग से उसको बैलेंस करें। यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके 6th हाउस में, मजबूत करेगा 6th हाउस को, आप निश्चिंत रहें। ये आपको अग्नि का भय देता है, पहली बात तो ये अग्नि भय देता है, घात का भय देता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि घात का भय ये बैक वाले पार्ट पे देता है। देखिए इसके रीढ़ जो हड्डी होती है उसके नीचे वाले पार्ट पे, तो कमर के नीचे वाले पार्ट पर ध्यान देना है। अगर चिक विक चढ़ती है तो उसको ईजिली ना लें, उसको जो है वो आप थोड़ा गंभीरता समझें, उसको इग्नोर ना करें। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद 4 5 6 7 से देख रहा है, आपने बताया पिता को हल्का झटका देगा, लेकिन जो है आपके काम को मजबूत करेगा। यहाँ से 10th में कहाँ देखा है इसने, बृहस्पति राशि लग्न को। देखिए आपके काम को मजबूत किया, आप मजबूत हुए, तो आपको मजबूत होना है। शनि यहाँ लाए हैं तो निश्चित रूप से आपको मजबूत होना है। आपकी ये मजबूती आपके गोत्र में दिखेगी। देखिए आपके गोत्र में दिखेगी, आपके चाचा के खानदान में और आपके गोत्र में, आपके अपने पिता के खानदान में दिखेगी, तो आप मजबूत होंगे। और वैसे में आप अपने फैमिली का आप देखेंगे, सब लोग कहेंगे आपके लिए कि हाँ भाई इसने काम संभाला, तो आपको वहाँ पे आपकी इमेज जो है एक देवदूत जैसी बन जाएगी। एक बहुत ही तारनहार जो होते हैं, जो उसने समस्या से निकाल दिया, ऐसे आदमी की इमेज बनेगी। तो अच्छा है, देखिए इस इमेज को बनाएं और सकारात्मक रूप से लें इसको। अहम ना पालें, घमंड ना पालें। क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ 3 बोला है, 3 का मालिक बुध है, कहता है न्याय, अहम ना करो, घमंड ना करें आप। देखिए कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, सब ईश्वर कर रहा है मान के चलें। यहाँ देखिए जानवर को भी अगर रोटी देते हैं एक, तो भी ये मान के चलें प्रभु दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, आप हम कौन होते हैं देने वाले। यहाँ देखिए शनि आप यहाँ लिखवा के लाए हैं, मान लें आपने कहा साहब शनि आपके यहाँ पे, चंद्रमा की राशि में है, शनि की वैसे ही आंखें निकली रहती हैं यहाँ पे। 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है, शनि के लिए चंद्रमा जो है वो मित्र नहीं है, तो चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया तो समझ लीजिए तो दिक्कतें आती ही आती हैं। केतु देख रहा है आमने सामने से कहीं से, तो भी समझ लीजिए जो है दिक्कत है। लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है तो संतानों को घात नहीं होने देगा। फ्लिकरिंग है, देखिए फ्लिकरिंग नेचर है यहाँ पे, ध्यान देना है आपको। शनि यहाँ बैठा है, शनि की महादशा अंतर्दशा है, पहली संतान बेटी होने के बाद भी आपको फिर बेटा होगा। देखिए शनि यहाँ बैठा है, तो स्टूडेंट हैं आप, अपना मन स्थिर करें, देखिए मन स्थिर करें। और देखिए आपको ध्यान रखना है आपका जो है स्टूडेंट को अपने पढ़ाई वाले खाने को मजबूत करना है, आप स्टूडेंट हैं। और ये चंद्रमा और बुध 2 आपको भ्रमित करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको भ्रमित करेंगी, तो चंद्रमा के लिए आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आपको भ्रमित करना है। और यदि चंद्रमा आपका कुंडली में कहीं भी नीच का होकर बैठा है, नीच का समझें आप जानते हैं क्या होता है, मेष का सूर्य उच्च का होता है, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है। वृष का चंद्रमा मतलब 2 के ठीक सामने चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपका, तो मैं चंद्रमा यहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, अष्टम में बैठा है इस कुंडली में, तो मैं हमेशा कहूँगा कि कभी आप बाहर निकलते हैं रात को तो हमेशा टोपी पहने, या फिर हमेशा एक कपड़ा डाल लें, एक मफलर डाल लें, एक गमछा डाल लें, एक तौलिया डाल लें, एक दुपट्टा डाल लें, लेकिन नंगे सर बाहर न जाएं सूर्यास्त के बाद। 2 मिनट के लिए भी जाना होता है छत में, सर में कपड़ा डाल लें, चंद्रमा की शेड पड़ती है, सिम्बॉलिक होती है ये चीज़ें। देखिए उसके बाद यहाँ पे शनि बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है, आपके स्पाउस वाले खाने को। चंद्रमा की हलचल आपके स्पाउस के नीचे में दिखाई देगी, याद रखना है, स्पाउस से मतभेद के चांसेस शूट कर जाते हैं, तो चिंता नहीं करना है। चंद्रमा यहाँ बैठा है अगर मान लीजिए स्पाउस वाले खाने में, तो बिल्कुल ही वो भागा फिरेगा, मतलब परेशान करेगा आपको स्पाउस। तो आपको ठंडे दिमाग से रहना है, क्योंकि ये शनि देखिए अस्थिर है यहाँ पे। स्पाउस जो है विवेकहीनता वाली बात करेगा, रैंडम बातें करेगा, लगेगा कि जो है पता नहीं क्या हो गया ऐसे, तो ये ध्यान देना है आपको। उसके पार्टनरशिप में ध्यान देना है, आपका झगड़ा कर जाएगा, चंद्रमा की राशि में बैठा है तो पार्टनरशिप है तो संभल के चलें आप, और पेपर कागजी कार्रवाई जो है अपनी मजबूत रखें। उसका ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध होता है, तो शनि की बुध से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन जहाँ बैठा है, जहाँ आप बैठोगे वहीं दिक्कत है, तो आप कैसे किसी को सुकून से देख लोगे। तो साहब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से यहाँ देखेगा शनि अपनी राशि को, देखिए आपके लाभ को निश्चित बढ़ाएगा, लेकिन फ्लक्चुएट कर देगा। 4 लिखा है, फ्लक्चुएट कर देगा। चंद्रमा बैठा है तो और ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, यानी लाभ अब सतत नहीं मिलेगा, झटके में स्पाइक्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 से कहाँ देखा, इसने देखा गोत्र वाले खाने को, इसने भी देखा गोत्र वाले खाने को। चंद्रमा में फ्लिकरिंग है, गोत्र वाले खाने को ये भी देख रहा है, यहाँ से गोचर में भी देख रहा है। गोत्र में हलचल की गुंजाइश बढ़ जाती है। गोत्र में हलचल का मतलब होता है गोत्र में किसी का टिकट कटना, यानी किसी को जाने की गुंजाइश हो जाती है। तो कोई आपके सीनियर्स हैं तो उनका ध्यान रखें। आपके पिताजी अस्वस्थ हैं, बिल्कुल आप ध्यान दें। माँ बाप को देखना औलाद की जिम्मेदारी है, उसके लिए पड़ोसी नहीं आएगा, तो आप ध्यान दें अपनी औलाद, अपने पिताजी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लगें ध्यान से। और क्योंकि ये यहाँ चंद्रमा की फ्लिकरिंग है, चंद्रमा यहाँ बैठ गया अगर देखिए सेकंड हाउस में, तो दिक्कत है। और खासकर तब जब आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उसमें देखिए 1 का मालिक कौन है, मंगल बाप का भी कारक होता है। 1 की अंतर्दशा पत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको चंद्रमा बैठ गया है, चंद्रमा की अगर उसमें तीसरी दशा आ गई, यानी महादशा अंतर्दशा पत्यंतर दशा, तो निश्चित रूप से समझिए कि गोत्र में हलचल होनी ही होनी है। और जो दैहिक कर्म पोस्ट डेथ रिचुअल्स आपको अपने खानदान में, अपनी फैमिली में करने पड़ेंगे। उसके बाद शनि आपने यहाँ से देखा, और ये सारी चीज़ें किससे होंगी, इस चीज़ से गवर्न होंगी। देखिए इस चीज़ से गवर्न होंगी, यानी भाग्य से ऐसा होगा, आप समझें। आपके चाचा से आर्गुमेंट के कारण आपके पिता को झटका लग सकता है। यहाँ देखें एनिमीज़ के कारण, एनिमीज़ के कारण ये पोजीशन आ सकती है, दुश्मनों के कारण, या ज़मीन के मुद्दे, ज़मीन के विवाद में। इसलिए इस समय आप शनि यहाँ बैठा है तो अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माँ बाप के सामने, आपसी भाइयों में कुछ अगर उठा पटक हो तो बाहर जाके एक दूसरे को कूट लो, लेकिन माँ बाप के सामने मत करना, ताकि उनका स्वास्थ्य न बिगड़े। अगर आपकी एनिमिटी है भाइयों में तो बंद, फैमिली के जो डिस्प्यूट हैं वो बंद दरवाजे के अंदर अच्छे रहते हैं। तो अपने आप जाके भाई के यहाँ चले जाओ, भाई के अपने आप बुला लो, दोनों निपटा लो मामला, और जो है, लेकिन पेरेंट्स के सामने मत कीजिए, क्योंकि उनको घात पहुंचता है कि अपनी पैदा हुई औलादें अगर लड़ती हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, तो किसी भी माँ बाप को बुरा लगता है। तो अव्वल तो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के होने ही नहीं चाहिए। खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आपने शनि यहाँ हटाया, आपने कहा शनि मान लीजिए आप यहाँ लिखा के आए हैं, छठा शनि है। आप देखिए आप खुशी से पागल हो गए, आपने कहा साहब मैं राजा बन गया, लेकिन थोड़ा रुक जाएँ। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या है, सूर्य। बाप के घर में बैठा है शनि, अकेला बैठा है, देखिए टुल्ला बैठा है, तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, आपको ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया देने वाला है। यहाँ बैठा है गोचर में, यहाँ है देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए एनिमीज़ का खर्च हो, शत्रु तो अपने आप साफ हो जाएंगे। फौजदारी से बचे, मैं फिर से कह रहा हूँ, शनि यहाँ बैठा है 6th हाउस में, असलहे का लाइसेंस आपका होता है,
तो उसको साथ लेकर न चले। कोई भी जो है आग्नेयास्त्र चीज़ें साथ लेकर न चलें, अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए हथियार वो जो है एक सभ्य समाज के लिए वो अभिशाप बन जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपको एग्रेशन नहीं, आप उससे वार्तालाप न करें आने वाले 2 साल 4 महीने जिससे आपका विवाद है। और मदिरा पान करके खासकर अपने जो है एनिमीज़ के या अजनबी के बीच न जाएं, ताकि आर्गूमेंट की गुंजाइश न बचे। मदिरा पान के शौकीन है, कमरा बंद कीजिए, बाथरूम बंद कीजिए, 2-3 पैक जो भी मारते हैं आप कीजिए, लेकिन बाहर पी के उसको न जाइए। सभ्यता जो है मर्यादा होती है, देखिए एक सीमा रेखा होती है, वो आप समझते हैं। शनि यहाँ बैठा है तो आप सब समझते हैं, मैं जानता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो शनि यहाँ बैठा है, दुश्मनों का गोचर में यहाँ है, देखिए नाश करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ज़मीन और आपके जो हैं वाहनों के काम में आपको अत्यंत उन्नति देगा। अगर आप शनि के किसी भी संबंधित काम में है, लेदर के काम में भी हैं, तो आप राजा बनने वाले हैं, समझ लें। वाहनों वाले काम में है, 1 के 2, 2 के 3 वाहन होने ही होने हैं आपके। और लैंड वाले काम में है, बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आंख मूंद के आप ज़मीन ले, जहाँ लेंगे सोना बरसेगी ज़मीन। इसका मतलब ये नहीं कि सोना टपकेगा वहाँ से, इसका मतलब है वो सोने के भाव बिकेगी आगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि यहाँ बैठा है, मैं कह रहा हूँ सामने देखिए शनि देख रहा है, तो फिर से कह रहा हूँ कि शत्रु गायब हो जाएंगे, लेकिन घात का भय है, असलाहा लेके न चलें। क्या होता है, आत्मघाती हो जाता है आदमी। जैसे आत्ममुग्धा होता है, स्वयं पे मुग्ध होना, वैसे ही आत्मघाती होता है, स्वयं को घात करने वाला। ये योग ना है कि जोश में आके आपने किसी के लगा के घोड़ा दबा दिया और मालूम पड़ा आप वहाँ 14 साल चक्की पीस रहे हो। ये ध्यान रखना है। वो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको तो मुक्ति मिल गई, घात आपको हुई। तो यहाँ देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए 8th हाउस को। 8th हाउस में क्या लिखा है, देखिए आपका 7 लिखा है, ठीक बात है, 7 का मालिक शुक्र उसका अच्छा है, अच्छा मित्र है। तो आपके 6th हाउस में बैठ के देखिए थर्ड दृष्टि से देख रहा है आपके 8th हाउस को, वहाँ 7 का मालिक शुक्र है। और आपकी आयु में ये कोई परेशानी नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको। देखिए ये कोई परेशानी क्यों, यहाँ अकेला बैठा है। तो अगर सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं तो शनि पीड़ित हो गया, सीधे आपको घात देगा। ये सब ध्यान समझिएगा आप लोग। ऐसे घात देगा कि आप देखिए यहाँ से कि गोत्र में झटका लग जाए। अब आप ही चले जाओगे तो क्या बचा। जब तक जीवित हैं सुकून से रहें। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखिएगा, अगर सूर्य यहाँ नहीं बैठा है तो आप जो है आपको मजबूत करेगा, ज़मीन के काम से अगेन आपको पैसा देगा, गाड़े धन से इसे बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने आपके, यहाँ बैठ के देख रहा है। व्यय वाले खाने को दोनों देख रहे हैं गोचर में, देखिए गोचर में यहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है, देख रहा है। व्यय को बढ़ाएगा, आपके व्यय इंक्रीमेंट होगा आपका। उसके बाद देखिए 7 8 9 10 से कहाँ देखा है इसने आपके भाई बहनों वाला खाने को। अगेन देखिए एनिमी है। अब यहाँ ये आपके भाई, हालांकि 2 राशि लिखी है शुक्र की, संबंध ठीक बनेंगे, लेकिन आपका जो है बाइफर्केशन प्रॉपर्टी को लेकर मुद्दे सॉर्ट आउट होने ही होने हैं, आपके गोत्र में निश्चित रूप से होने हैं। तो प्रॉपर्टी के मुद्दे हैं, आप इस समय उठा सकते हैं, तो शांति से मामला निपट जाएगा। क्योंकि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो फिर कानूनी शरण में जाना पड़ेगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो फौजदारी होगी, तो कोई फायदा नहीं है उससे। तो आपको देख लेना है, बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है शनि की महादशा में, और शनि आप यहाँ लेके आए, आप निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। आप सुकून से ठंडे दिमाग से अपनी बात रखें, और अगर न हो तब आप कानूनी सहायता लें। देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है आपका। फिर बता दूं आपको मैं कि यहाँ बैठ के शनि किसका फल देगा, देगा इन्हीं का फल। देखिए देगा इन्हीं का फल। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैंने बताया आपका स्वास्थ्य, देखिए व्यय एक्सपेंडिचर, और देखिए एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, आप कहाँ देख रहे हैं भैया, जब धन कमाओगे तो एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, साले साली में होगा। देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, थोड़ा बहुत एनिमीज़ पे होगा। देखिए ठीक, दबाने के लिए। तो क्या है इसका मतलब, फैमिली में गेट टुगेदर मसना है। आपका स्पाउस खुश रहेगा इसमें, क्योंकि शनि देख नहीं रहा है उसको, स्पाउस खुश रहेगा। बुध है देखिए कारक उसका, तो जो है वो खुश रहेगा इस समय। तो ठीक है, अच्छा है, गेट टुगेदर होगा। आपने कहा साहब यहाँ पे शनि अपने बाप की राशि में बैठ के ये फल देगा। अब शनि महाराज आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, देखिए ये आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है बुध की राशि में, ठीक बात है, मजबूत करता है आपके स्पाउस को, मजबूत करता है। देखिए और स्पाउस को मजबूत करता है। स्पाउस का बुध अगर थोड़ा दायां बायां प्लेस्ड हो तो ऐसा स्पाउस आपको कूटता भी है। देखिए आपको हाथ वाथ चलाता है आप पे, तो वो होता है। देखिए अब क्या बता दें, तो ये ध्यान रखें। शनि यहाँ बैठा है, तो अगर शनि जो है आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है, स्पाउस की कुंडली में नीच का बैठा है, तो वो आपको अब अपशब्द भी कहता होगा स्पाउस। तो कोई बात नहीं, लेकिन शनि यहाँ बैठ कर शांत करेगा स्पाउस को। देखिए बुध मलहम की तरह काम करता है, एक लेप की तरह काम करता है। बुध ज्ञान का देवता है, और शनि यहाँ सुकून से है, क्योंकि शनि जो है वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो ये इस ड्यूरेशन में आने वाले 2 साल 4 महीने आपको जो है ये सुकून रखेंगे। लेकिन शनि देख रहा है आपको, तो आपका मन भी शांत रहेगा। लेकिन शनि जनित विवादों में क्या है, आपका आर्गुमेंट होगा। जैसे शनि जनित मतलब भूमि संबंधी विवादों में, अब भूमि मतलब गोत्र संबंधी विवादों में। अब गोत्र यहाँ से आया तो वाइफ के गोत्र संबंधी विवादों में, यानी आपका अपने स्पाउस से विवाद सिर्फ साले साली को लेके होगा, या फिर आपके जो है चाचा को लेके होगा, यानी कि आपके जो है पिताजी के खानदान के लोगों को लेके, या फिर गोत्र को लेके होगा। देखिए ध्यान से देख लीजिए आप।
तो ये इन चीज़ों से विवाद होना है। अब शनि यहाँ बैठा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी देख रहा है भाग्य को, ये भी देख रहा है भाग्य को। ये बुध की राशि में बैठा है, ये शनि अपनी राशि में बैठा है, दोनों अपनी अपनी राशि में खुश हैं। देखेंगे भाग्य बढ़ाएगा, शनि यहाँ बैठ के आपका भाग्य बढ़ाएगा, ध्यान रखना है। थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपके लग्न को, भाग्य बढ़ेगा तो आपका मन भी चमकेगा। भाई भाग्य का जो धनी है, देखिए जो भाग्य का धनी है उससे कोई नहीं लड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आप एक करोड़पति से लड़ सकते हो, एक पावरफुल जो है शासक से लड़ सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, लेकिन जो भाग्य लिखवा के लाया है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ से शनि की 7th दृष्टि यहाँ पड़ती है, देखिए। उसके बाद 8th 9 10 से यहाँ देखा अगेन, देखिए यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है, बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है। अगेन आपका जो है स्पाउस का आपकी माता से कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये आपको ज़मीन देगा, ये आपको ज़मीन देगा, ज़मीन में मिलना है, ज़मीन का पैसा। कोई केस वेस फंस रहे हैं, निश्चित आप जीतेंगे। बाहर फंसे हैं विदेश में, आपके पूरे आगमन का योग है। वीज़ा की कैसी भी समस्या आपकी है तो सॉर्ट आउट होने जा रही है। विभाग में है, डिपार्टमेंट में है, तो विभागीय कार्रवाई आप पे होने की गुंजाइश बनती है। याद रखें कि शनि बुध की राशि पे बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, तो सुकून का ये हनन करता है। माँ को फ़ायदा देगा, लेकिन माँ का स्पाउस से मैच नहीं करेगा, चीज़ों को समझें आप। और सुकून का थोड़ा हनन करता है। आप कहोगे दोस्त की राशि में बैठा है, दोस्त को देख रहा है, कैसे हनन होगा, सुकून का थोड़ा हनन करता है शनि। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून भी तकलीफ दे है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि साहब आप जो है आप थक गए हो, चलो आप आराम कर लो, एक बंद कमरा मैंने लॉक कर दिया, आप इस कमरे में आराम कीजिए। कितना, 2 दिन? नहीं, आप 10 साल यहाँ आराम कीजिए, बाहर नहीं जाएंगे आप, जो खाने को चाहिए मैं यही देता हूँ, आप पागल हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सुकून भी तकलीफ दे होता है। तो यहाँ क्या है, देखिए ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ शनि देखता है 10 से, यहाँ पे आपके जो है मदर से, स्पाउस का जो है आपका विवाद होना तय है। उसके बाद ज़मीन से पैसा मिलना ही मिलना है, भूमि के काम से, इनसे, गाड़ियों से, वाहन से पैसा मिलना ही मिलना है। अगर आपका ये काम है और शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो खासकर तब बोल रहा हूँ ऐसा। यहाँ बैठ के शनि देखिए आपके ज़मीन के मुद्दे हल करेगा। फिर बोल रहा हूँ, आप कहीं फंसे हैं बाहर विदेश में तो आपके आने जाने का बड़ा अच्छा योग है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लॉर्ड क्या है, बृहस्पति है। संभावनाएं बनती हैं, थोड़ा बृहस्पति और मंगल की प्लेसमेंट ठीक हो या शुक्र की प्लेसमेंट ठीक हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। इन तीन में से किसी एक की कम से कम प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए। तो उस केस में क्या है, आपका जो है यहाँ पे आपके विभागीय कार्रवाई आप पे होने का खतरा है। तो डिपार्टमेंट में कोई आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, ये हुई है, थोड़ा चौकन्ने वहें देखिए। विभागीय कार्रवाई में आपको लपेटा आ सकता है, और अगर केतु चल रही है शेड आपके में तो आपको गलत लपेटा जाएगा, और बुध चल रही है तो आप सही लपेटे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 10th ये, मान लीजिए शनि आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, आपने कहा साहब शनि यहाँ पे अष्टम शनि है आपका। अब भैया शनि अष्टम में है, और नॉर्मली तो मैं कहता कि शनि अष्टम में है तो जो है हमेशा कहता हूँ दुनिया को लगता है कि आपकी फैमिली आइडियल है, और घर का हाल जो है, मतलब कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। वास्तव में आपके घर में आग लगी हुई। ये वही हाल है कि आप समझिए, आपको जो है वो आदमी कह रहा है आप संन्यास लिए बैठे हो, ऐसे आपको गर्मा गर्म तवे बैठा दिया गया है। ये पोजीशन होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ शनि की उच्च की राशि, तुला का शनि उच्च का होता है। तुला का शनि उच्च का हो, ये याद रखें, और मीन का शुक्र उच्च का हो। अगर शुक्र उच्च का होता है, और शुक्र किसका कारक है, कितने पार्ट का, सेंसुअल प्लेजर का कारक है। यदि आपके 7, कभी ऐसे बता रहा हूँ सुन लीजिए, यदि 7th हाउस में 2 या 7 लिखा है, वृषा तुला लिखा है, क्या हुआ ये आप जानते हैं, जो है ये शुक्र की राशियाँ हुई, और शुक्र उच्च का होकर बैठा है। तो लोग खुश हो जाते हैं कि अबे शुक्र जो है उच्च का है और ये है वो है। कुछ नहीं, अगर आपका 2 या 7 यहाँ लिखा है 7th हाउस में, और शुक्र आपका उच्च का होकर बैठा है, नीच का नहीं उच्च का होकर बैठा है, तो भी तबाह कर देता है मैरिड लाइफ। ये ध्यान रखें आप। तो ऐसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, शनि जो है आपका जो है तुला का शनि उच्च का बैठा है। उच्च का बैठा है तो क्या करेगा, ये 7 से देख रहा है, देखिए यहाँ मंगल की राशि को, ये उच्च का है शनि, और मंगल की वैसे ही लड़ाई है। ये कहता है भैया मैं झुकूंगा नहीं, मैं ज़्यादा नीच हूँ, मंगल कहता है मैं ज़्यादा नीच हूँ, दोनों में मारकाट मच जाती है। अब शनि उच्च का है तो ये ज़्यादा नीच का है नियमतः। मंगल अगर अपनी राशि में ना बैठा हो या नीच का ना बैठा हो वो अलग बात है। तो शनि यहाँ पे जो है मंगल को सुपर इम्पोज करता है, यानी शनि यहाँ पे जो है आप ध्यान दें कि ये 2nd हाउस में धन तो बहुत देता है लेकिन गोत्र में हानि करता है। यहाँ मंगल का इफेक्ट होता है, गोत्र में हानि करता है शनि यहाँ से। और 1st 2nd 3rd आप देख रहे हैं गोत्र में हानि यहाँ से ये भी कर रहा है, देखिए। तो गोत्र में हानि डबल लेयर बन गई, 2 लाइन बन गई तो सुनिश्चित हो जाती है। अब आपने कहा 1st 2nd 3rd से यहाँ देखा उसने आपके जो है वो काम धंधे वाले खाने को, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार या बिजनेस वाले खाने को, यहाँ ये लाभ देगा। देखिए शनि यहाँ लाभ देगा। जब धन दे रहा है तो कहाँ से धन देगा, हवा थोड़ी टपकेगा, तो ये लाभ देगा बिजनेस में। 3 4 5 6 7 से धन का लाभ हुआ। 8 9 10 से देखेगा बच्चों के खानों को। बच्चे आपके शुक्र जनित दिक्कतों से पीड़ित होंगे, ध्यान रखें। अगर आपके जो है जवान बच्चियाँ हैं तो उनको जो है ध्यान रखें, उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है।
रही है, या लड़के हैं आपके जो है तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको ये ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं, अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो ध्यान दें उनको, कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो पलट भी नहीं सकते, उनमें ध्यान देना है आपको। गर्भस्थ महिलाएं हैं, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। देखिए 7, 8, 9, 10 गर्भस्थ शिशु में हलचल दिखाता है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप रेगुलर टेस्ट करवाएं और ऐसा काम ना करें, ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपके गर्भस्थ शिशु को जो है नुकसान पहुंचे। यहाँ पे देखिए शनि बैठा हुआ है, ये सीधे आयु का झटका देगा बच्चे को। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, इनके बच्चे होने वाला है या इस आने वाले 2-2.5 साल में अपेक्षित है, शनि अष्टम में बैठा है शुक्र की राशि का, तो वो प्रेग्नेंट होने के बाद संयमित जीवन जी, वरना उनको घात पहुंच सकती है। शुक्र की ओर से ध्यान रखना है आपको। बहुत ही ढके छुपे शब्दों में कह रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ से शनि की ये पोजीशन है। आपने कहा शनि आप यहाँ नहीं लाए हैं, मान लीजिए आप लाए हैं शनि यहाँ। देखिए शनि यहाँ बैठा है आपका, कौन से आपके का साहब वृश्चिक का शनि है, मंगल का शनि है। मंगल तो वैसे ही गर्म गया है, मंगल शनि में मारकाट मची रहती है, मंगल यहाँ बैठ गया तो हो गया, समझ लीजिए। तो शनि के सारे अच्छे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। शनि का यहाँ पे अच्छा इफेक्ट ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि ये भाग्य वाले खाने में, ज़्यादा इसलिए होता है कि थर्ड हाउस से अकारक को देख रहा है। थर्ड हाउस से और छठे हाउस से शनि का बहुत प्रेम है। आप समझिए 3 मतलब मेष वृष मिथुन, 6 मतलब कन्या, 3 और 6 का मालिक कौन है? बुध है। बुध से अगाध प्रेम है शनि का। शनि बिल्कुल खुश हो जाता है। देखिए आप खुद सोचिए, आप शौकीन है खाने पीने के, आपको बृहस्पति बगल में बैठा है, ज्ञान देगा कि भाई क्या कर रहा है, तो ये खा रहा है, वो खा रहा है, समझ नहीं आता, तो मदिरा पी रहा है। शुक्र, अब देखिए शुक्र बैठा है तो बढ़िया, या आपका जो है बुध बैठा है, शुक्र तो साथ में सहयोग करेगा खाने पीने में। बुध क्या है? न्यूट्रल बैठा है, उसके मतलब नहीं तुम क्या खा रहे हो, तुम पियो खाओ जो खाना है खाओ। तो शनि बहुत खुश रहता है बुध के साथ, इसलिए शनि के 3 और 6 बड़े फेवरेट खाने हैं। ऐसे समझिए, ऐसे आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसने आपके जो है देखा जाए, चूंकि अकारक के सामने बैठा है, इसलिए नहीं कि वृश्चिक की राशि में बैठा है तो वो नुकसान देगा। ये अकारक के सामने बैठा है, ये आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। बस मंगल नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है, क्योंकि मंगल की राशि भी है। मंगल हो गया साथ में तो समझ लीजिए ध्वस्त कर दिया इसने, नाश पीट दिया इसने। किसका नाश पीटा? किसका मालिक होता है? 10 और 11 का। 10 और 11 इन दो का नाश पीट दिया, आपके लाभ का नाश पीट दिया इसने, आपके जो है जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसका भी नाश पीट देता है मंगल होने पे। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा इसने आपके जो है शनि की अपनी राशि को, भाग्य से लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। यहाँ ये मैं सोचिए 8 है, 8 तब पीक पे जाएगा जब मंगल आपकी कुंडली में नीच का बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, तब मंगल इसके इफेक्ट खत्म कर देगा। अदरवाइज जो है शनि यहाँ आपके भाग्य से लाभ देना तय है। आपको देखिए यहाँ से भी देख रहा है, देखिए आपके भाग्य वाले खाने को, तो भाग्य का इम्पैक्ट शूट कर जाएगा। गोचर से भी देख रहा है, देखिए तो भाग्य से लाभ होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखेगा आपके जो है वो भाग्य से, देखिए आपके जो है वो थर्ड हाउस को अकारक, भाग्य से लाभ होगा, टेम्परामेंट बढ़ा होगा आपका। लेकिन 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र है, शुक्र से संबंध अच्छा है, शुक्र सही जगह प्लेस्ड हो तो भाइयों से संबंध जो अगर टूट गए हैं तो पुनः जुड़ेंगे। भाइयों के यहाँ कोई वैवाहिक फंक्शन होना तय है, इसमें गेट टुगेदर होगा और वो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए 7th 8th 9th 10th से कहाँ देख रहे हैं? एनिमीज वाले को। आपके भाग्य से लाभ हो रहा है, भाग्य प्रबल है, लाभ प्रबल है। गोचर में भी भाग्य को देख रहा है, भले ही वो मंगल की राशि है, मंगल यहाँ बैठा नहीं होना चाहिए, पहले ही कह दिया है मैंने। या मंगल जो है आपका नीच का ना हो, यानी मकर का मंगल उच्च का होता है। मंगल जो है देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, आपका मंगल कर्क का ना हो, कर्क का है तो दिक्कत है, क्योंकि इसका मालिक मंगल है 8 का, तो दिक्कत है। देखिए अदरवाइज ये आपके जो है एनिमीज भाग खड़े होंगे आपको जमीन से। देखिए जमीन और वाहनों के मामले में भाग्य आपका साथ दे देगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर शनि की महादशा अंतरदशा है, आप जमीन वाहन बिल्कुल लें, आंख मूंद के लें, और सेकंड हैंड वाहन सूट कर जाता है ऐसे में। देखिए सट्टा जुआ बिल्कुल सूट करेगा। आप शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, जम के लगाइए आप। और जो है जो भी क्रिप्टो करेंसी और ये सब नाटक होता है, इनमें आप जहाँ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ से शनि आपने कहा साहब यहाँ बैठ के, मान लीजिए आप शनि यहाँ लाए हैं आपके 10th हाउस में, शनि यहाँ बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, ठीक बात है। सामने 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है। देखिए बुध मन का सुकून देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा है शनि, मंगल और उसकी युति ना हो, फिर से कह दे रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ मैं, शनि यहाँ बैठा है, ठीक बात है। अगर देखिए शनि की जगह आपकी प्लेसमेंट यहाँ है, बृहस्पति की प्लेसमेंट सही हो गई, सूर्य की प्लेसमेंट सही हो गई, निश्चित रूप से आपका गवर्नमेंट जॉब का योग होता है अगर बृहस्पति और सूर्य की प्लेसमेंट सही है। दूसरी बात, 3 का मालिक बुध है, देखिए राशि है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, राशि देख रही सामने से, और 3 और 6 का मालिक देखिए आपका बुध होता है, आप जानते हैं। राशि अगर देख ली सामने से तो ये हम याद रखें, आपने न्याय किया है, पढ़ाई किया है, तो निश्चित आपको सफलता मिलनी है। एजुकेशन के टाइम पे आप जानते हैं यहाँ 4 लिखा है, आपके 4 का मालिक चंद्रमा है, फ्लिकरिंग है। जितने भी मीन लग्न के जातक हैं उनका ध्यान भटकता है पढ़ाई में, एजुकेशन के टाइम पर ध्यान रखें।
तो विद्या और संतान के मामले में उनका दिमाग भटकता है। संतान के मामले में क्या दिमाग भटकेगा, मतलब विद्या के मामले में दिमाग भटकता है, तो उनकी एजुकेशन में गैप भी आता है। अगर चंद्रमा की हल्की सी पोजीशन टिल्टेड हो गई तो निश्चित गैप आता है। देखिए, तो यहाँ पे शनि यहाँ बैठ के आपको जो है आपके काम को मजबूत करेगा, आपके पिता को भी स्वस्थ रखेगा। पिता स्वस्थ होंगे क्यों, देखिए इनसे चाचा गेट टुगेदर होगा, फैमिली का गोत्र का गेट टुगेदर होगा। सारी चीज़ें होंगी इन्हीं 4 खानों से जहाँ गोचर में बैठा हुआ है। आपके साले साली का गेट टुगेदर होगा, या मैंने बताया किस किसको देखता है, बहनोई का, इनका गेट टुगेदर होगा। तो आपका पिता जो है मजबूत होंगे, खुश होंगे, उनको रहेगा कि हाँ मेरा कुनबा जो है सब मेरे सामने है। अच्छा है, हर बाप चाहता है, हर माँ चाहती है कि पूरा खानदान सामने हो उनके, अपनी औलादें और औलादे की औलादें। तो ये शनि यहाँ बैठ के आपके काम को बढ़ाएगा। ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, गोचर में देखा शनि को, देखिए जहाँ बैठा हुआ है। व्यय करवाएगा किसमें, गेट टुगेदर में, फैमिली गेट टुगेदर में पैसा आपका खर्च होना है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। 7 से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए 4th हाउस को। थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ ताकि खत्म हो जाए चीज़ें, टाइम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, देखिए टाइम लिमिटेड होता है, तो थोड़ा एडजस्ट किया करें प्लीज़। शनि यहाँ से देखता है 7 से, देखिए आपके क्या लिखा है, 4th हाउस में 3 लिखा, 3 का मालिक बुध, माँ को भी फायदा देगा। ये माँ भी खुश है, बाप भी खुश है। इससे ज़्यादा जीवन में क्या चाहिए कि आपका स्पाउस खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, बच्चे खुश रहे, इससे ज़्यादा आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि इससे ज़्यादा एक आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए 4 5 6 से मैंने बताया, यहाँ आपको ज़मीन का फ़ायदा, ज़मीन का अगर बुध चल रहा है निश्चित फ़ायदा होना है। अगेन वीज़ा कोई काम फंसाए कीजिए, विदेश, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, विदेश जाने का कन्फर्म योग है। और विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि आप गए टहलते हुए गए नेपाल टहल के आ गए कि विदेश हो गया, नहीं। विदेश जाने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि विदेश में आप काम करेंगे, नौकरी करेंगे, कम से कम नहीं तो 1.5 साल का उसमें स्पेन माना जाता है। ऐसा नहीं कि 3 महीने गए, नौकरी की और लात पड़ गई आ गए, ऐसा नहीं है, कम से कम 1.5 साल का। तो ये योग बनता है का ज़मीन हर तरह का फ़ायदा होता है। देखिए 7th 8th 9th 10th पे यहाँ पे बस यहाँ केतु और मंगल की शेड न हो, चंद्रमा की फ्लिकरिंग न हो, ध्यान दीजिएगा। अब ये 7th 8th 9th 10th से कहाँ देख रहा है, स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस भी खुश है आपका इस समय, स्पाउस भी खुश है, देखिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 10 का रिलेशन बहुत बढ़िया सेंसुअल प्लेजर में होता है। तो आप संतान प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल प्लान करें आप, टाइम ठीक है, देखिए मैंने बताया आपको, और बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, निर्विघ्न होकर आप जो है निश्चिंत होकर प्लान करें। ये यहाँ पे ये आपको पार्टनर से संबंध ठीक करेगा, क्योंकि आपका जो है काम धाम शूट करना है यहाँ पे। तो शनि यहाँ आपको ये फल देगा। आपने कहा शनि आप लास्ट में देखिए यहाँ, क्योंकि हम यहाँ तो देख चुके हैं, देखिए 12th हाउस में मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है आपका, 12th में बैठेगा तो मैं बोल चुका हूँ क्या फ़र्क देगा। या मान लीजिए बैठा है 11th वाले खाने में, लाभ वाले खाने में, हर हालत में आपको लाभ मिलना है। अगेन देखिए मैंने बताया कि मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का हो गया। मंगल यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, या मंगल यहाँ बैठ गया। मंगल यहाँ बैठ गया है तो फायदा देगा, मंगल यहाँ बैठ गया है तो धज्जियाँ उड़ा देगा, ध्यान रखना है आपको। केतु यहाँ बैठा है, धज्जियाँ उड़ा देगा। चंद्रमा यहाँ बैठ गया है अपनी राशि में, देखिए फ्लिकरिंग कर देगा शनि को, तो भाग्य के आपके लाभ के इफेक्ट कम हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ अकेला बैठा हुआ है, देखिए लाभ मिलना ही मिलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, किसको लाभ मिलना है, इसको लाभ मिलना है, लग्न मजबूत होगा। देखिए 3 4 5 6 7 से कहाँ देखा, अब लाभ मिल रहा है तो संतानें मजबूत होंगी, संतानें 4 हैं। संतानें आपके पैसे का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, देखिए गलत चीज़ों में ना शामिल हो, ध्यान देना है, क्योंकि 4 मतलब चंद्रमा अनस्टेबिलिटी लाएगा संतानें जो हैं। ऐसा ना हो आप पैसा कमा रहे हैं, उससे आपकी संतानें जो हैं वो सदुपयोग नहीं हो रहा है, आप चले जा रहे हैं अपने काम से, संतानें उससे जो है बदमाशी कर रही हैं, ध्यान रखना है आपको। तो पैसा संतानों के लिए ही, ऑब्वियसली स्पाउस संतानों के लिए ही होता है, लेकिन वो उसका उपयोग सही होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये 7th 8th 9th 10th से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए ये आपके 8th हाउस को, आयु वाले, ठीक है, बढ़िया वृद्धि है ज़मीन के। अगेन कह रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन में चल रहा कोई प्रोजेक्ट हो, उसे आधा खरीद लीजिए, बहुत फ़ायदा देगा आपको। यानी किसी का मकान आधा बना हो, किसी कारण से न बन पा रहा हो, आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए, बहुत फ़ायदा। खुदा हुआ नींव से बना मकान आपको बहुत फ़ायदा देना है, तो ये आपका अच्छा इफेक्ट रहना है। यहाँ बता चुका हूँ मैं, देखिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, और उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ की डालूंगा मैं, देखिए। थैंक यू।